जय हिंद। आज हम बात करते हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री चैप्टर 2 कार्बोहाइड्रेट। आज हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन इसका देख लेते हैं इजी वे में, ट्रिक के साथ कैसे याद करना है वो भी तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें देखना है जो मोनोसैकेराइड होता है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट 4 प्रकार कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट है। पहले हम देखेंगे, सबसे पहला है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जिसमें कितने एक शुगर मॉलिक्यूल पाया, कितना पाया जाता है? एक शुगर मॉलिक्यूल पाया जाता है। ठीक है, जो डाइसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड में 2 शुगर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2। ओलिगो जो शुगर ओलिगोसैकेराइड है, ये इसमें 3 से 7 शुगर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, जो पॉलीसैकेराइड है इसमें मोर देन 10 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? मोर देन 10 मॉलिसैकेराइड पाए, उसमें मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे मोनोसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड का है, मोनोसैकेराइड का आपका ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। एक पहले होगा ग्लूकोज, फिर गैलेक्टोज, फिर फ्रैक्टोज। दूसरा है ये जो डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। जो ओलिगोसैकेराइड है इसमें रैफिनोज और स्टाइजोज, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जो ये पॉलीसैकेराइड है ये 2 प्रकार का होता है। एक होमो होता है, एक हेट्रो होता है। तो होमो जिसका मतलब कि ब्रेक डाउन किया जाए तो एक जैसे ही शुगर मॉलिक्यूल निकलते हैं, जबकि हेट्रो का किया जाए तो हेट्रो का ब्रेक डाउन किया जाए तो इसमें अलग अलग प्रकार के वो निकलते हैं। ठीक है, तो समझे ना। और ये होमोसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इंसुलिन, चिटिन ये पाया जाता है। और इसमें जो हेट्रो में है हिपैरिन, केराटिन सल्फेट ये सब पाए जाते हैं इस पे, है ना। अब इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है हम पहले देखते हैं मोनोसैकेराइड का। अच्छा से ट्रिक बताएं इसकी। ट्रिक देखो कुछ इस प्रकार से है, नॉर्मली अपने मन से बना लो, कुछ भी बना लो। जैसे ग्लूकोज गैलेक्टो, तो इसको कहेंगे जीजा, GIGA, है ना। यार इसे लिखो जीजा फाड़ू। ठीक है, जीजा जी मतलब इस, अरे यार कुछ भी लिख लो, जीजा फाड़ू है। जीजा, जीजा से बनेगा जीजा, जीजा जीजा मतलब जी है 2 शब्द, मतलब कि इसमें लिखेंगे हम ये जीजा है। जीजा मतलब होता है जी और जी। एक जी का मतलब होता है ग्लूकोज, एक का मतलब होता है गैलेक्टोज। और जीजा जी फाड़ू, फाड़ू आया। फाड़ू मतलब क्या होगा? फाड़ू मतलब होगा एफ का मतलब क्या होगा? फ्रैक्टोज। फिर हम आ जाए, कितना हो गया आपके? ये मोनोसैकेराइड हो गया। फिर हम देखते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में कौन सा है? साली, साली आगे तुम लगा लो साली क्या होती है। साली ये, ठीक है, समझ रहे ना। एस से क्या होगा? सुक्रोज। एल से क्या होगा? लैक्टोज। एम से क्या होगा? माल्टोज। ठीक, समझ गए ना, 2 याद हो गए। बाकी इसका याद कर लो, ओलिगो का ये 2 याद कर लो, रेफिनोज और स्टैचोज। और ये क्या कहते हैं होमोसैकेराइड, ग्लाइको, इंसुलिन, चिटिन, ये सब याद कर लेना, याद हो जाएंगे नॉर्मली। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं हम। देखो स्ट्रक्चर के बारे में जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम पहले ये देखेंगे इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, पहले हम मोनोसैकेराइड की बात कर लेते हैं। मोनोसैकेराइड क्या? मोनोसैकेराइड, ठीक समझे ना। मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज। क्या होगा? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज, इतने प्रकार का होता है। इसमें इसका जो फार्मूला होता है C6H12O6, सबका फार्मूला एक जैसा होता है। C6H12O6, C6H12O6, लेकिन जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, ये सबका भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज का जो पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, ग्लूकोज कितना है? C6H12O6, इसमें हम डाल दें ग्लूकोज, समझे ना। ग्लूकोज देखते हैं पहले, इसका होगा पर 6 कार्बन बनाओ। इसे 1 2
3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसमें एक तरफ H लगा दो और एक तरफ डबल बॉन्ड O लगा दो। ठीक, एक तरफ H OH और OH फिर H फिर H OH फिर H फिर OH, फिर इससे छठवें वाले से लगा दे CH2OH। ये क्या हो गया? ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, सबसे पहले 6 कार्बन बनाओ। 6 कार्बन के बाद इनका सबका वो नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करने के बाद एक तरफ H लगा दो, एक तरफ डबल बॉन्ड O लगा दो। ठीक, समझे ना? फिर इसकी बात करते हैं। फिर लगा दी, फिर H लगाओ, फिर एक तरफ OH, फिर OH, फिर H, फिर H OH H OH, फिर जो छठवें कार्बन से उससे एक CH2OH लगा दो। इसी प्रकार से आपका है जो गैलेक्टोज है। ठीक है, अब इसी पे हम अब इस तो ग्लूकोज से गैलेक्टोज भी बन जाएगा। ये ग्लूकोज को हम गैलेक्टोज करते हैं। गैलेक्टोज में केवल कार्बन नंबर जो चौथा है। ठीक है, जिस तरफ उसमें OH था, इसमें ग्लूकोज में इधर H था, इधर OH था। अब हम बात करते हैं इधर, जब आप इधर आओगे, क्या कहते हैं कि चौथी पोजीशन पे जब गैलेक्टोज में आओगे, चौथी पोजीशन में जो O इधर उठ के आ जाएगा, इधर का O कट जाएगा। बाकी जो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो एक समान होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज गैलेक्टोज एक जैसे हो गए ना। अब हम बात करते हैं फ्रैक्टोज की। अब हम क्या करते हैं? फ्रैक्टोज की। फ्रैक्टोज, ठीक, समझे ना? तो फ्रैक्टोज का जो आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, पहले इसमें भी फ्रैक्टोज में भी 6 कार्बन बनाओ। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 कार्बन हो गए। अब फिर इस पे हम बात करते हैं, सबसे ऊपर CH2H लगा दो, सबसे नीचे भी CH2H लगा दो। अब फिर इधर ये जैसे इसमें डबल बॉन्ड O लगा दो। अब फिर जैसे तीसरी पोजीशन था इसमें, ये तीसरी पोजीशन है, सेम सेम इसे उतार दो पूरा। OH H H OH H और OH। ठीक, और ये आपको सेम सेम हो गया। ठीक है, कितने कार्बन दो? 1 2 3 4 5 और 6, है ना? इसका हो गया ना फ्रैक्टोज का भी। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज, इन तीनों का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। अब हम इसका जो हैवर्थ प्रोजेक्शन है उसका फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, हैवर्थ HAWARTH, हैवर्थ प्रोजेक्शन, इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, हैवर्थ प्रोजेक्शन में अब देखो, एक होता है बीटा, एक होता है अल्फा। जिसमें बीटा रहेगा उसमें OH हमेशा ऊपर रहेगा, H नीचे रहेगा। अल्फा में हमेशा H ऊपर रहता है, नीचे OH नीचे रहता है। ठीक है, हम पहले अल्फा की बात कर लेते हैं। ठीक है, अल्फा की, बीटा की बात करेंगे, बीटा की। ठीक, बीटा की, बीटा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक, हम बीटा डी ग्लूकोज कर सकते हैं। बीटा डी ग्लूकोज को एक हेक्सागोनल बनाओ, ऐसे 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 और इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है, अब वो वाला स्ट्रक्चर याद करो शुरुआत से, जिसे हम ग्लूकोज के बताए थे। ग्लूकोज का क्या था फार्मूला? ये था, ये वाला, ये जो है आपका ये वाला, ये गैलेक्टोज का है। इसी प्रकार से ग्लूकोज का, ग्लूकोज वाले में इधर ये था और इधर OH था, है ना? अब हम इसी तरह से इसको, जैसे ये यहाँ है, ये नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ऐसे वहाँ पे हम तोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, जब नंबर पहले पे आएगा कार्बन पे तो बीटा है, इसमें क्या रहेगा हमेशा ऊपर OH, नीचे H। फिर सेकेंड नंबर में क्या आएगा? H OH, फिर OH H H और OH, फिर CH2H, फिर नीचे H आएगा। ठीक, अब हम इसी प्रकार से ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज होगा, बीटा डी हम फ्रैक्टोज की बात कर लेते हैं। पहले हम उसकी बात करेंगे गैलेक्टोज की। ठीक है, गैलेक्टोज में क्यों इस वजह से आ रहे हैं? इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसी में केवल OH जो नीचे है उसमें OH ऊपर कर दो, ये हो जाएगा तुरंत। ठीक है, अब फिर से बनाओ हमें ऐसे 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 इस तरीके से। ठीक, अब इसमें क्या था? OH क्योंकि बीटा डी, हम बीटा डी गैलेक्टोज बना रहे हैं ना, AH H, फिर HOH OH H, फिर HOH था तो यहाँ ऊपर OH का नीचे
H कर दें, फिर ऊपर क्या था CH2H, नीचे क्या है H, ठीक समझे ना, ग्लूकोज हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रैक्टोज वाले की, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। फ्रैक्टोज का हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, ये ठीक। अब इसकी जो एक तरफ से चालू करूं, इसका होगा CH2OH, नीचे क्या आएगा H आएगा, इसमें क्या आएगा H और नीचे OH, फिर OH, फिर H, फिर CH2OH, फिर नीचे क्या आ जाएगा OH, ठीक ना। इधर H है तो इधर क्या आएगा OH, ठीक समझे ना। ये इसका जो बना है अल्फा डी, ये फ्रैक्टोज बना है, ये बीटा डी फ्रैक्टोज नहीं है, ठीक ना। इसका ये हो गया बस। अब स्ट्रक्चरल फॉर्म ये हो गया इसका। अब बाकी बाद में बात करते हैं, ठीक।